दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ ना आए तो क्या करें। तो हम लोग इसी प्रॉब्लम को जानेंगे। देखो यार, कई बार हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं और अच्छे से तैयारी भी किए रहते हैं, लेकिन एग्जाम के पेपर में क्वेश्चंस को देखने के बाद हमें अचानक लगता है कि अरे यार, हमें ये क्वेश्चंस पता था लेकिन भूल गए, तो अब क्या करें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आपको क्या करना है। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे बताए गए बातों को फॉलो कर लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसी एग्जाम से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। तो ऐसे में इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखो, सभी लोगों के दिमाग पर बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा लोड रहता है और कई बार इसी लोड के कारण सब चीजें गड़बड़ हो जाता है। देखो, हम तैयारी बहुत अच्छे से किए रहते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में पहुंचते ही कई बार क्या होता है कि हम जो आद किए रहते हैं वो सब दिमाग से उड़ जाता है। दोस्तों, जब हम बोर्ड एग्जाम के पेपर को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार, ये क्वेश्चंस तो हमको मालूम था लेकिन भूल गए, अब क्या करूं। ऐसे में आप पूरा टेंशन में आ जाते हो और डरने लगते हो कि अब क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, समाज के लोग क्या सोचेंगे। इस प्रकार के कई सवाल मन में आने लगते हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर आपको एग्जाम में कुछ ना आए तो क्या करोगे। ट्रिक नंबर 1, क्वेश्चंस पेपर को ठीक से पढ़ें। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस पेपर को ठीक से नहीं पढ़ते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि ये क्वेश्चंस बनाना नहीं था। इसलिए अगर आपको पेपर में कुछ भी मालूम नहीं है तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस पेपर को 2 से 3 बार पढ़ने का प्रयास करें और पढ़ने के बाद ये पता करें कि पेपर में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। ट्रिक नंबर 2, जो क्वेश्चंस बन सकता है उसको सबसे पहले बनाएं। देखो, अगर आप क्वेश्चंस पेपर को पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, क्वेश्चंस पेपर को पढ़ने के बाद आपसे जो क्वेश्चंस बन सकता है उसको सबसे पहले बनाने का प्रयास करें और जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है तो आपको घबराना नहीं है। अगर स्टूडेंट को कोई क्वेश्चंस मालूम नहीं होता है तो वो पूरी तरह से घबरा जाते हैं कि अरे यार, अब क्या करूं। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग को अच्छे से शांत करें। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको मालूम नहीं है उस क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़ने का प्रयास करें। पढ़ने के बाद आपको कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा कि इस क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है। अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड फार्मूला ही पता है तो उसी को लिख देना है, या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो भी मालूम हो उसी को लिख देना है। ट्रिक नंबर 3, पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। दोस्तों, आपको ये बात जरूर मालूम होगा कि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है, यानी कि आप आंसर में जितना ही लिखोगे आपको उतना ही नंबर मिलेगा। इसलिए आप पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताओगे। देखो, कोई भी एग्जामिनर आपको फेल करना नहीं चाहता है, लेकिन अगर आप पेपर में कुछ नहीं लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर आपको पक्का फेल कर देंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है आपको पास करने के लिए, क्योंकि आप पेपर खाली छोड़ देते हैं। इसलिए आप पेपर को खाली बिल्कुल भी ना छोड़ें। ट्रिक नंबर 4, कॉपी में ज्यादा कट ना करें। देखो यार, अगर आप पेपर में आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो आंसर में ज्यादा काट कूट ना करें, नहीं तो आपका नंबर कट भी सकता है। अगर आपसे कोई शब्द गलत हो भी जाता है तो आप उस शब्द को काटे नहीं, उसको उसी तरह से छोड़ दें ताकि आपको कॉपी अच्छा दिखे। अगर आप आंसर को अच्छे से लिखते हैं तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, और एग्जामिनर जब कॉपी जांच करता है तो एक एक वर्ड को जांच नहीं करता है, बल्कि वो सिर्फ आपके हैंडराइटिंग और आपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट किया है ये सब चेक करता है। देखो, कॉपी चेक करने वाले टीचर को पता नहीं होता है कि आप तेज स्टूडेंट हैं या फिर कमजोर स्टूडेंट हैं। इसलिए आप पेपर में जितने भी आंसर लिखें उसको अच्छे से और हैंडराइटिंग के साथ लिखने का प्रयास करें। ट्रिक नंबर 5, वर्ड्स के बीच प्रॉपर गैप रखें। देखो, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपको पेपर का शुरुआत इस प्रकार से करना है कि एग्जामिनर 1 से 2 पेज चेक करते ही आपको अच्छा नंबर दे दे। लेकिन कुछ लोग शुरुआत में अच्छे से लिखते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो स्पीड लिखना चालू कर देते हैं, जिससे उनकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। इसलिए पहली बात, अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा है या फिर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप जो लिखते हैं वो चीज एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, हर वर्ड्स के बीच में बराबर गैप होना चाहिए ताकि एग्जामिनर कॉपी अच्छे से चेक कर पाए। ट्रिक नंबर 6, शांति से लिखें। अगर आपको पेपर में क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से सॉल्व करना है तो आप अपने माइंड को सबसे पहले शांत करें, तभी आप क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, आपको पेपर में जो भी क्वेश्चंस मालूम नहीं होगा
तो आपको घबराना नहीं है, नहीं तो आपको पहले से जो भी क्वेश्चंस याद होगा वो भी आप भूल जाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें, उसके बाद पेपर लिखना स्टार्ट करें। दोस्तों अपने आप को ये समझाना है कि अब मैं आंसर को अच्छे से लिखूंगा और मेरे से जितना होगा उतना मैं कोशिश करूंगा और जो नहीं होगा वो ऊपर वाले के भरोसे होगा। देखो अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एग्जाम छोड़कर भी नहीं आ सकते हैं। इसलिए इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद उस क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो उसके बारे में लिख दें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।